In our previous video, we were reading about one person's, and what was the name? His name was Mashti. Quentin Mashti. He was in love with a painter's daughter. हमने कल यही पढ़ रहे थे ना कि एक लड़का था जिसका नाम था क्विंटन मेस्टी, जो कि एक पेंटर की डॉटर से लव करने लगता है एटलीस्ट, बट हिज फादर वॉज नॉट एग्री बिकॉज ऑफ बोथ वर्क हैव डिफरेंट। उस गर्ल की फादर्स क्या करती है, वो उससे सहमत नहीं होता शादी के लिए, क्योंकि उनका जो जॉब था वो बिल्कुल अलग था। वो एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, इसलिए वो उसको लव पसंद नहीं करता। फाइनली he was reached his studio and make a very beautiful housefly, and that was come to his father on that studio. He was surprised. He was so many times tried to escape that flight, but there was not. After that he was watched, that was the real painting. उसके बाद उसको देखता है, फिर ऑब्जर्व करता है कि वो तो पेंटिंग था। He was surprised. After that he was come and he is accepted in his studio. He was the famous painter on that time of Quentin as a Mashti. अब जो क्विंटन मेस्टी है क्या था, उस समय का बहुत फेमस पेंटर हो गया और वो अपनी डॉटर की शादी उनसे करा देता है और वो एशिया का सबसे फेमस पेंटर होता है। आफ्टर दैट लेट्स कंटिन्यू these two stories illustrated when there have two stories, Western and Europeans. वो दोनों बहुत ज़्यादा क्या थे, इलिस्ट्रेट स्टोरी थे। What each forms of art is trying to achieve a perfect stylistic likeness in Europe. और इन दोनों में उसमें क्या बताया गया है कि ये कोशिश किया गया कि जो आर्ट का ट्राइल्स होता है उसको अचीव एज द परफेक्ट stylistic likeness, वो सबसे ज़्यादा जो इतना फेमस था उसके बारे में शो कराया गया है इन यूरोप। द essence of inner life and spirit in Asia, but in Asia, especially in Asia, they have not obsession of outer life. They will be first of all focus in inner life. यहाँ पे जो पेंटिंग होता है एशियस में, उनके आउटर लुक्स को क्या नहीं किया जाता, फोकस नहीं किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो फोकस होता है वो उस पेंटिंग का इनर लाइफ को फोकस किया जाता है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer. But I have told about the Asia and Chinese painting. First of all, what was the name? Tan Zhenzong. When he was come to the painter side, do as a Woodhouse, where after that he was observed that painting, but he was told about the outer quality, outer beauties. He was the appreciate about his outer beauties. वो क्या करता है, जैसे उस पेंटिंग्स को देखता है, पेंटिंग्स को देखने के बाद वो उसकी आउटर ब्यूटी को देखता है। यार हम बोलते हैं ना ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, वैसे ही वो भी क्या करने लगता है, ही अप्रिशिएट, तारीफ तो करता है, लेकिन वो उसकी इनर क्वालिटी पे नहीं जाता कि एग्जैक्ट उसका जो मीनिंग क्या होता है। हर चीज़ों का हम मीनिंग निकालते हैं, वैसे ही उसमें उसको मीनिंग को नहीं देखता, वो बस खूबसूरती को देखता है। हम बोलते हैं जैसे गार्डन, यार ये गार्डन तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वैसे ही यहाँ पे जो एम्परर्स था वो उसकी आउटर खूबसूरती को ही देखता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस वर्क। बट आफ्टर दैट Woodhouse, he was tell about that the reality and what was the real meaning on that works one when he was do his painting. वो बताने लगता है, कौन बताता है, Woodhouse, कि उस पेंटिंग की जो रियल जो मीनिंग थी जिसने उस वर्क्स में किया था, उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। And what was that? Emperors may rule ever the territory he has conquered, but only the artist know the way with him. When a emperor he was looking to outside of that पेंटिंग, जैसे उस पेंटिंग की बाहरी खूबसूरती को देखता है कि बोलने लगता है कि माउंटेन्स बहुत खूबसूरत है, वहाँ की टेरिटरीज, यूनियन टाइप जो टेरिटरीज थी उस चीज़ों को देखने लगता है और वो उसी की खूबसूरती के बारे में एप्रिशिएट करता है।
लेकिन होता क्या है यार, होता ये है कि जो पेंटर्स था वो बताने लगता है कि इसकी जो रियल क्वालिटी है, यू नो द वे वी थिंक, जो इनर क्वालिटी होता है, अंदर की क्वालिटी, वो सिर्फ एक पेंटर ही जान सकता है। हम बोलते हैं ना जो बनाने वाला होता है वही जानता है, तो वैसे ही यहाँ पे पेंटर भी वही बात कर रहा है कि एक पेंटर ही जान सकता है कि उसकी रियल क्वालिटी और रियल मीनिंग्स क्या है। लेट मी शो द वे, दैट्स कॉज यू वांट टू शो इन फ्रंट ऑफ किंग एज द एम्परर्स। वो उस साम्राज्य की जो शासक थे उसको बोलने लगता है कि मुझे आप इसको शो करने दीजिए। Without a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. And especially he was a man that paintings and that was the show of the way. वो उसमें रास्ता बताता है कि वो methods, जो methods बनाए गए mysterious the work of the universe, पूरे ब्रह्मांड का, उस whole वर्ड्स यूनिवर्स के बारे में वो उसने वर्क्स किया है। And what was this quality? The painting is gone, but the artist has reached his goal. पेंटिंग्स तो चला गया, लेकिन जो पेंटर्स था, आर्टिस्ट था, वो अपने गोल को पा लेता है। What is his aim? Beyond any materials appearance, बिना कोई क्या है मटेरियल से दिखाई दे, वो अपने गोल्स को पा लेता है जो वो चाहता था। At least a classical Chinese landscape is not meant to reduce on the actual view. It is the meaning of Chinese. They have not showing is the outer view. That's cause they was the completely as the different compared than यूरोपियन। यूरोपियन में जो इनर्स क्वालिटी को न शो करके आउटर्स क्वालिटी को देखते हैं, लेकिन चाइनीज में होता क्या है, इसमें इनर क्वालिटी को देखा जाता है। इसीलिए बताया गया है कि इसका मीनिंग ही क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो एक्चुअल व्यू जो ऐसा दिख रहा है उसका मतलब वैसा ही हो। As would a Western figure, whereas the European painter wants to borrow his eye. जैसे कि वेस्टर्न पेंटिंग्स में होता क्या है, एक पर्सन जो उस पेंटिंग को व्यू करता है वो दूसरे की आई को बोरो करता है, उधार में लेता है। अब यहाँ पे हम ये थोड़ी बोलेंगे ना, ये मत समझ जाओ कि हम किसी की आँख को क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। मतलब उसको देखने का हमारा जो नज़रिया होता है, how we will see that, what is the quality, what we want to see, that is the borrow। हम देखने के जो हमारे तरीके को करते हैं ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम कैसे उस चीज़ को देख सकते हैं। इसीलिए उसमें बताया गया है कि क्या किया जाता है, जो वेस्टर्न होता है उसमें आई को बोरो किया जाता है। चाइनीज पेंटर डजंट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, इसलिए जो चाइनीज पेंटर होते हैं किसी भी एक व्यू पॉइंट पे उसको फोकस नहीं किया जाता। हिज लैंडस्केप नॉट द रियल वन, और उनका जो लैंडस्केप होता है वो एक रियल भी नहीं होता। अब रियल होने का मतलब क्या है कि वो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, उसकी जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होती है। और इस तरीके से बताया गया है कि जो इसमें होता क्या है, लेजरली मूवमेंट्स किया जाता है। आफ्टर दैट लैंडस्केप इज द नॉट अ रियल ट्रैवल इन द आर्टिस्ट प्लेस अ पैथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप। हम होता ये है कि जो चीज़ें हम उसमें सर्वाइव करेंगे, जैसे जैसे हम उसमें ट्रैवल्स जर्नी करने जाते हैं, ट्रैवल्स करते हैं, तो वैसे वैसे हम अपनी आई, अपनी माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स दे विल बी सी एनीथिंग एल्स, सो यू विल बी नॉट योर आई, यू विल बी थिंक इन योर एंड यू विल बी सी इन योर माइंड। हर चीज़ हमको उन चीज़ों को गेस करना पड़ेगा अपने माइंड से कि वो सब चीज़ एटलीस्ट है क्या। दैट इज द चाइनीज पेंटिंग। स्पेशली इन दिस पेंटिंग there have participants viewer who decides at the what pace of the travel through the painting, कि उस पेंटिंग्स का रियल मीनिंग से क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो एक पर्सन अपनी माइंड से उन चीज़ों को देख सकता है। A participant is a physical as well as mental. When you are physical and mentally you will be concentrate on that paintings, ये चीज़ें उस पर मेन कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। The Chinese painter doesn't want to see the borrow his eyes, और चाइनीज पेंटर, हम किसी चाइनीज पेंटर की एक क्वालिटी ये थी, जो चाइनीज पेंटिंग था वो किसी की आई को क्या नहीं करता, बोरो नहीं करता। वो चाहता है कि हम अपनी क्या करें, माइंड का यूज़ करें, जो कि एक इनर वन होता है, स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए। इस तरीके से इसमें यही बताया गया है कि जो चाइनीज पेंटिंग होता क्या है, दैट इज यूजिंग इज योर इनर माइंड।
what you will be think and what you have a thought about that paintings, कि उस paintings के बारे में आपकी thoughts क्या है and what you are thinking about that. So this concept is the expressed on sensory. When in this type of thought is the called in Chinese words is called to sensory. इन सब बातों को जब चाइनीज में बोला जाता है तो उसको हम सेंसरी कहते हैं. लिटरेरी माउंटेन्स वाटर दे विल बी सो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, रिमेंबर दैट. जब चाइनीज चीज़ों में देखोगे तो आपको दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें याद करना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज द कॉल्ड माउंटेन एंड सेकेंड वन इज द कॉल्ड वाटर. बस दो चीज़ याद रखना. जब वेस्टर्न में थिंक करते हैं सो वेस्टर्न वी विल बी थिंकिंग अबाउट माउंटेन्स as have skies lots of things. बस हम चाइनीज में जब बात होता है तो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन एंड सेकेंड वन इज द वाटर विच इज टुगेदर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लैंडस्केप. जो कि पूरी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं इस लैंडस्केप्स में. मोर द कम्प्लीमेंट्री पोल्स स्पेशली दैन द टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज. और यही दो चीज़ें उस इमेज में भी बताया गया है. व्हाट इज टू थिंग्स? फर्स्ट माउंटेन्स एंड सेकेंड इज वाटर. अब माउंटेन्स क्या है, वाटर्स क्या है, वो भी हम वन बाय वन इन सब चीज़ों में क्या करते जाएंगे, कंटिन्यू रीड करते जाएंगे. सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, बट व्हाट यू विल बी रिमेंबर, यू विल बी थिंक अबाउट द इनर एंड आउटर. व्हाट इज द इनर एंड व्हाट इज द आउटर? Western if you will be think that is the outer. When you will be Chinese so you will be think in inner. हम अंदरूनी जो और बाहरी होते हैं उन दोनों चीज़ों पे ही हमको इस चैप्टर्स में फोकस करना है.